कहानी का शीर्षक है बालकनी का सच। विशाल और नीरज सगे भाई थे और मुंबई के एक आलीशान सी फेंसिंग अपार्टमेंट में रहते थे। उनके पिता सफल उद्योगपति थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसे उच्च वर्ग का जीवन कहा जाता है। महंगी कारें, विदेशी वेकेशन और हर आधुनिक गैजेट। 27 साल का विशाल परिवार का व्यवसाय संभालता था। वह हमेशा व्यस्त रहता, हमेशा तनाव में रहता था। उसके जीवन में सच का मतलब था नेटवर्थ, अगला मर्जर और बाहरी दिखावा। वह मानता था कि जीवन के बड़े सच, बड़ी मीटिंगें, महंगे क्लब और जटिल वित्तीय सौदों में छिपे हैं। 20 वर्षीय नीरज कॉलेज में पढ़ता था। वह शांत और कुछ हद तक भटका हुआ था। वह अपने भाई और पिता की भागदौड़ देखता था, पर वह इस भौतिक सफलता में खालीपन महसूस करता था। उसके लिए इस चमक दमक वाले जीवन में कोई सच्चाई नहीं थी। दोनों भाइयों के बीच प्यार तो था, पर उनके बीच का सच यानी उनका वास्तविक जुड़ाव भी इस भागम भाग में कहीं खो गया था। उनकी बातचीत औपचारिक व्यावसायिक जानकारी या फिर पैसे से जुड़ी ज़रूरतों तक सीमित थी। उनका घर एक 5 सितारा होटल जैसा था, सजावटी और निर्जीव। उनका जीवन शहरी उच्च वर्ग के दोहरे मापदंडों का शिकार था। विशाल की कंपनी ने एक बड़ा डील जीता और घर में जश्न मनाया गया। शैंपेन खुली, तस्वीरें खींची गईं। उस जश्न के दौरान विशाल को पता भी नहीं चला कि नीरज तनाव के कारण देर तक रात में सो नहीं पाता। विशाल ने नीरज से उसकी पढ़ाई के बारे में सिर्फ सतही तौर पर पूछा और फिर तुरंत अपनी मीटिंग में निकल गया। एक शाम विशाल अपने बहुत गुस्से में घर लौटा। एक छोटा सा सौदा हाथ से निकल गया था और उसका अहम आहत हुआ। उसने घर आकर अपने महंगे लैपटॉप को पटक दिया। यह सब झूठ है, सब बेकार है, विशाल चीखा। मैंने इतनी मेहनत की, इतना निवेश किया और एक छोटे से कागजी काम के कारण सब बर्बाद हो गया। नीरज ने अपने कमरे में यह सब सुना। उसे लगा कि उसके भाई का सच कितना कमज़ोर है, जो एक छोटी सी वित्तीय हार से टूट गया। अगले दिन विशाल की तबीयत खराब हो गई। अत्यधिक तनाव ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। उसने अपने सारे फ़ोन बंद कर दिए और अपनी आंखें मूंद ली। नीरज उसके पास आया। कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई डील नहीं भाई, बस आराम करो, नीरज ने धीरे से कहा। विशाल ने पहली बार बिना किसी व्यावसायिक दिखावे के अपने छोटे भाई की तरफ देखा। नीरज ने विशाल को जूस दिया और फिर चुपचाप कमरे की बालकनी में बैठ गया। यह बालकनी जहाँ से समंदर का भव्य नज़ारा दिखता था, आमतौर पर शाम को कॉकटेल पार्टियों के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन इस समय नीरज वहाँ सिर्फ बैठा था, किसी गैजेट के बिना, किसी किताब के बिना। विशाल ने थोड़ी देर बाद नीरज के पास आकर बैठ गया। शाम ढल रही थी। अरब सागर पर सूरज डूब रहा था। मुंबई की भागदौड़ अब शांत दूर की आवाज़ लग रही थी। वहाँ सब साधारण पल में कुछ महसूस किया। उन्होंने देखा कि समंदर का पानी हर दिन एक ही लय में शांति से आ रहा था और जा रहा था, ठीक उसी तरह जैसे वर्षों पहले आता था जब वे छोटे थे और यहाँ खेलने आते थे। इस भौतिक शहर की भागदौड़ समंदर के इस साधारण अटल सच को नहीं बदल पाई थी। नीरज ने विशाल का हाथ छुआ। विशाल का हाथ ठंडा और थका हुआ था, जबकि नीरज के हाथ में सहज गर्माहट थी। विशाल ने अचानक पूछा, नीरज, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? यह सब एक भागदौड़ तुम्हें परेशान नहीं करती? नीरज ने समंदर की ओर देखते हुए कहा, करती है भाई, लेकिन मैंने पाया है कि इस तामझाम का सच, इस करोड़ों की इमारतों का सच हमें यहाँ नहीं मिलेगा। उसने मुस्कुराकर बालकनी के जंगले की ओर इशारा किया, जहाँ एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका दबा रही थी। देखो भाई, सच यहाँ है।
एक चिड़िया की रोज की मेहनत में, समंदर की लहरों की लय में और इस शाम की हवा की ठंडक में। बड़ा सच तो हम खुद को भ्रमित करने के लिए बनाते हैं, असल सच तो छोटे पलों में है, जब हम बस चुपचाप बैठते हैं और महसूस करते हैं कि हम कौन हैं, ना कि हम क्या कमाते हैं। उस दिन विशाल ने पहली बार डील और डेटा के अलावा किसी बात पर ध्यान दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी सफलता, उसका सारा वैभव और उसके भाई के बीच की वास्तविक गर्माहट को छीन रहा था। उसने अपने भाई को गले लगाया। यह गले मिलना किसी इवेंट या फोटो ऑप के लिए नहीं था, यह एक साधारण सच्चा पल था। विशाल ने अपनी गलती समझी। उसने पाया कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सच किसी शेयर मार्केट में नहीं था, बल्कि नीरज के साथ उस बालकनी पर बिताए शांत साधारण पल में था। उस दिन के बाद विशाल ने अपने काम का तरीका बदला। वह अब भी सफल था, लेकिन उसने हर दिन अपने काम से 1 घंटा निकालकर नीरज के साथ बालकनी में बैठना शुरू कर दिया। वे चुपचाप बैठते, कभी कभार छोटी बातें करते और कभी कुछ भी नहीं करते। उन्हें अंततः एहसास हुआ कि सच की तलाश छोटे साधारण पलों में होती है। यह साधारण पल ही उनकी असली संपत्ति बन गया, जिसने उनके भौतिक द्वंद्वों को शांत कर दिया और उनके रिश्ते को एक सच्ची और अटूट डोर से बांध दिया। थैंक यू।